अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। मैं हूं आसिम भट्टी। किस्से कहानियों में, किताबों में, ड्रामों में, फ़िल्मों में ऐसे बहुत से किरदार आपने सुने और देखे और पढ़े होंगे जो कि बहुत निचली ज़िंदगी गुजारते गुजारते अचानक से शहर में राज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही किरदार सिंध में भी गुजरा, जो कि वज़ीर आला सिंध ना होते हुए भी सबको वज़ीर आला सिंध की छड़ी से हाँकता था। अवैज़ मुज़फ़्फ़र टप्पी। इसी पर बात करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद अंजुम साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, अवैज़ मुज़फ़्फ़र उर्फ टप्पी ये कौन था, कहाँ से आया? देखिए, टप्पी इसकी उर्फियत थी, असल नाम तो इसका अवैस मुज़फ़्फ़र ही था और ये 1965 में पैदा हुआ और उसके बाद जो है ये था तो गरीब घराने से, लेकिन चूँकि इस मुल्क के सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो थे, उनके जो एक सिनेमा का एक बड़ा शोर होता है जिसको हम बमीनो सिनेमा कहते हैं, वहाँ जो अवैस मुज़फ़्फ़र है, इनके जो वालिद मुज़फ़्फ़र साहब थे वो वहाँ मैनेजर थे। लेकिन वो मैनेजर कुछ इस तरह से थे कि वो काफ़ी जो थे वो बिज़नेस ज़रदारी साहब के जो थे हाकम अली ज़रदारी साहब के जो वालिद थे उनके साथ बहुत अटैच थे और वो इनके बिज़नेस भी संभालते थे, बल्कि घर के बहुत सारे काम काज जो थे वो भी करते थे। तो अवैस जो है वो ये 4 भाई थे। अवैस छोटा था और उसके बाद इसका घर पे आना जाना भी था। ज़ाहिर है मैनेजर इनके वाले जो थे उनका बहुत ज़्यादा वो था। तो ज़रदारी साहब की जो वाइफ थी वो अफंदी ख़ानदान से थी और जो मदरसा सिंध मदरसतुल इस्लाम जिन्होंने जो है वो तामीर कराया था, उनका हसन अली अफंदी साहब, उनकी नवासी से हाकम अली ज़रदारी साहब का जो थी वो पहली शादी हुई थी। और चूँकि अवैस बहुत ख़ूबसूरत था तो उनको अपने घर के लिए भी कुछ इसी तरह का कोई बच्चा चाहिए था कि जो घर में काम वाम के लिए जो है उसको रखा जाए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई ऐसा बच्चा दे दिया जाए जो कि हमारे घर के काम काज भी करे, क्योंकि ये जो अफंदी ख़ानदान था ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो उसके लिए जो है फिर अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी का नाम जो है वो आया और उनको जो है वहाँ पर जो है उनके साथ मुंसलिक कर दिया गया। तो ये वहाँ पर उनके घर के काम वाम भी करता था और साथ साथ पढ़ता भी था। ज़ाहिर है वो एक ख़ानदान ऐसा था कि वो बहुत पढ़े लिखे थे और जो आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो वालिदा हैं वो भी अवैस से बड़े प्यार करती थी कि जिस तरह मेरा बेटा आसिफ है उसी तरह से अवैस भी मेरा बेटा है। तो इसलिए आप ये देखें कि बहुत जगह पर ये कहा गया कि ज़रदारी साहब का सौतेला भाई और फलाना और फलाना, लेकिन ये एक मुँह बोला भाई था। बेसिकली उनके मैनेजर की ये औलाद थी। और फिर 95 में जो है इसको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास कराने के बाद जो है इसको जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो इसको डीडी रेवेन्यू जो है वो तैनात किया गया। और ज़ाहिर है फिर आपको पता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का दौर हो और फिर ज़रदारी साहब का मुंह बोला भाई भी हो तो फिर उसकी क्या पावर होगी। पर उसके बाद अवैस जो है वो तकरीबन स्क्रीन से आउट रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मुशर्रफ का दौर आया उसमें भी अवैस जो है वो गायब रहा। उसी ख़ानदान के साथ अटैच तो रहा लेकिन उस तरह से मंजर आम पे नहीं आया। फिर 2008 में जब हुकूमत बनी है पीपल्स पार्टी की तो उसके बाद जो है फिर सिंध में अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुआ। फिर उसको वो प्रोटोकॉल दिया गया जो कि एक वज़ीर आला सिंध का भी प्रोटोकॉल नहीं है। आपने बहुत सारी उस दौर की फुटेज देखी होंगी जिसमें अवैस मुज़फ़्फ़र का प्रोटोकॉल और उसका रहन सहन आप देखेंगे बिल्कुल जो था वो रॉयल एक जैसे फैमिली होती है उसकी तरह एक शहज़ादे के तौर पे वो सामने आया था। अच्छा, अवैज़ मुज़फ़्फ़र टप्पी ने इलेक्शन भी लड़े, सिंध की हुकूमत में भी आया। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में PS 88 से उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से जो है वो 8000 की लीड से उन्होंने इलेक्शन जीता और उनको मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन आप ये देखें कि उसमें फिर इस तरह से कोई मामला हुए कि ख़ास तौर पे सिंध की जो ज़मीनों का मामला था वो टोटल अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी के हाथ ही लग गया। आपने शाहिद साहब ये बात की, क्या ये बात दुरुस्त है कि सिंध की ज़मीनों पे अवैज़ मुज़फ़्फ़र टप्पी कब्ज़ा करता था, अपने लोग बिठाता था और कई कई किलोमीटर तक अवैज़ मुज़फ़्फ़र टप्पी की ज़मीनें थी? कई किलोमीटर नहीं बल्कि सिंध ही उसके पास था, इसलिए कि
सीएम की उतनी नहीं चलती थी जितनी अवैस मुजफ्फर की चलती थी, और टप्पी टप्पी के नाम से जो है वो लोग जो थे वो बड़ा टपते थे। आज भी आप ये देखें कि शहर में बहुत सारे पुलिस अफसरान जो हैं इस वक्त जो तैनात हैं, और कुछ यहाँ से चले भी गए, ट्रांसफ़र हो गए, और कुछ दीगर सरकारी जो सिंध गवर्नमेंट के जो अफसरान थे वो अवैस मुजफ्फर टप्पी के बलबूते पर ही नौकरी करते थे। और आज लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। मैंने तो बहुत सारे हमारे अपने शोबे के जो लोग हैं उनको बातें करते हुए देखा है, लेकिन आप यकीन करें कि कई कई घंटे तक ये टप्पी साहब के दरवाजे पे सिर्फ इसलिए खड़े होते थे कि अंदर जाके उनसे हाथ मिला लें और उनसे काम ले लें। था वो बड़ा फ़राख दिल, जिस तरह जरदारी साहब हैं ना कि बहुत फ़राख दिल तो हैं, लोग उनके बारे में जो भी कहें, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो अपने दोस्तों को भूलते हैं ना दुश्मनों को भूलते हैं। तो उसी तरह से अवैस मुजफ्फर टप्पी का भी यही हाल था कि वो बड़ा फ़राख दिल था। अपनी तैनातियों के लिए, अपने काम काज के लिए लोग उनके दरवाजे पे कई कई घंटे तक बैठे रहते थे। उसके बाद जब टाइम मिलता था तो उनका काम जो है वो ज़ाहिर होता था। आज वो लोग भी जो है शायद उनको भूल गए, कुछ हालात ऐसे हुए कि फिर उसके बाद जो है वो अवैस मुजफ्फर टप्पी को मुझे ये बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि अवैस मुजफ्फर टप्पी इस सूबे की तैनातियों में अहम तरीन किरदार था? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर उनके अपने, सिंध में उनकी अपनी हुकूमत, और फिर अवैस मुजफ्फर टप्पी जो जरदारी साहब का मुंह बोला भाई हो, जो उनके साथ इतना अटैच हो, और फिर ये भी कहा जाए कि जो ये कहेगा, ये शहजादे के मुंह से निकली हुई जो बात है ये पूरी होनी चाहिए, तो फिर उसमें क्या कुछ रह जाता? कोई चीज़ रह तो नहीं जाती। जो उन्होंने कहा वही होना है, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। मैंने आपको कहा ना कि आज भी बहुत सारे पुलिस अफसरान सिंध में तैनात हैं जो उनके मरहून मिन्नत। आज वो जो भी कहें कि हम नहीं जानते, या आप ये देखें कि एंटी इंक्रोचमेंट का महकमा बनाया क्यों गया था? ये उन्हीं के ज़माने में बनाया गया था, उन्होंने इसको परवान चढ़ाया था। और आपका सवाल जो है कि ज़मीनों पे कब्ज़े, तो ये तो उनके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं। उन्होंने अगर कह दिया कि ये लाट मेरी है तो उनकी है, उन्होंने कहा कि ये लाट मेरी नहीं है तो उनकी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था वो टोटल अवैस मुजफ्फर के हाथ में था, और शायद इससे फिर इख्तलाफात भी पीपल्स पार्टी में बहुत हुए। शायद साहब इख्तलाफात में बाद में आते हैं, वो भी आपके उसी से सवाल बन रहा है। अवैस मुजफ्फर टप्पी कईयों की नैया जो है वो टपा कर ख़ुद किधर टप गया? देखिए ये बात कहनी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़ाती सा वो हो जाएगा, बात हो जाएगी कि उन पर जो एलिगेशन लगाया गया या उनके बारे में जो बात की गई, मैं वो उस बात का आपको जवाब नहीं दूंगा, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो हमारे यहाँ तो ये रवायत नहीं कि हम किसी खातून के बारे में कोई ऐसी बात करें, लेकिन इल्ज़ाम उन पर यही आया था। और उसके बाद जरदारी साहब उनसे काफ़ी नाराज़ हुए थे, और उनकी नाराज़गी इस हद तक पहुँच गई कि फिर टप्पी साहब जो थे वो टपने की बजाय बैक हुए, और फिर उनसे तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो उनकी ऐशो इशरत थी या उनका जो माल था वो भी मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है वो ले लिया गया था। फिर उनको यहाँ से बाहर पार्सल कर दिया गया और आज तक वो बाहर ही हैं। उसके बाद वो यहाँ नहीं आए। उसके बाद आप ये देखें कि उन्होंने किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। फिर उसके बाद उनको अभी तक जो है वो कहीं किसी मंजर आम पे आप उनको नहीं देखेंगे। आपने जिक्र किया कि उनके तैनात किए अफसरान अभी भी हैं, तो क्या अवैस मुजफ्फर की बाक़ियात अभी भी सिंध में मौजूद है, उसका अमल दखल है? देखिए ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, इसमें खासियत है, ये एक सीढ़ी तो चढ़ती है और उसके बाद अगली सीढ़ियाँ ये खुद ढूंढ लेती है। तो उस दौर में जो 17 ग्रेड में थे वो अब 19 में, जो 18 में थे वो अब 20 में। तो उन्होंने फिर अपने रास्ते आगे खुद बनाए, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीढ़ी वही इस्तेमाल हुई, कंधा टप्पी साहब का इस्तेमाल हुआ। और आज भी मैं कुछ वीलॉग देख रहा था ऐसे जर्नलिस्टों को जो उनके बारे में बातें कर रहे थे, तो मुझे हैरत भी हो रही थी और उस पर मैं हंस भी रहा था कि यार ये लोग वही हैं जो कि मकसद इनकी हसरत होती थी कि एक दफ़ा टप्पी साहब से मुलाकात हो जाए। और लोग जब शुरू में उनको मंजर आम पे लाया गया तो उस वक़्त अगर देखा जाए तो हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि वो अवैस मुजफ्फर टप्पी का दोस्त बने। और फिर
चूँकि मार्केट में ये बात आम थी, पार्टी में ये बात आम थी कि जरदारी साहब उससे बहुत प्यार करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल जरदारी साहब उससे प्यार करते थे, बिल्कुल उसको अपने छोटे भाई जैसे सगा भाई होता है या बेटा कह लें, उस तरह से उनको रखा गया। और इसकी एक वजह और भी थी शायद, उस वक्त चूँकि बिलावल साहब बहुत छोटे थे और उनकी एक ज़ाहिर है पूरा जो है वो ट्रेनिंग हो रही थी सियासत पर, तो उस वजह से जो है शायद मुजफ्फर टप्पी को ज़्यादा चांस मिला। लेकिन जैसे बिलावल साहब ज़्यादा मंजर आम पे आए तो टप्पी साहब का चैप्टर जो है वो फिर क्लोज़ होता गया। शाह साहब आखिर में बताइएगा, टप्पी साहब जब इधर हुकूमत में थे, अवैज़ मुज़फ़्फ़र टप्पी, तो क्या हुकूमती मशीनरी भी उनसे ख़ाइफ़ होती थी? ख़ाइफ़ तो बिल्कुल थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। वो कहते हैं ना कि रक्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है, तो वो रक्स तो बेचारे करते थे, ज़ंजीरें तो उनके पड़ी हुई थी ना। लेकिन आप अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी के इजाज़त के बगैर कर कुछ नहीं पाते थे। मैंने आपसे कहा ना कि सीएम कोई और था, लेकिन ऑर्डर अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी का चलता था, उसके बगैर आप नहीं कर सकते थे। तो वो बिल्कुल एक बादशाहों की तरह, शहनशाहों की तरह जितने दिन रहा उसने अपना सिक्का जमाया और उतने दिन उसने बड़ी पावर के साथ काम किया। लेकिन फिर अब हालात इस तरह के हो गए कि फिर शायद जरदारी साहब को वो बातें बहुत नागवार गुजरी, तो उसके बाद जो उन्होंने सोचा कि इसको अलग कर दिया जाए तो वो बेहतर है। शुक्रिया शाहिद साहब। मशहूर ड्रामा सीरियल परीज़ाद की तरह अवैज़ मुज़फ़्फ़र टप्पी भी एक परीज़ाद ही था, जो अपने इर्द गिर्द के कई लोगों की नैया पार लगाकर ख़ुद कहीं और जा बसा। मज़ीद व्लॉग्स के साथ इंतज़ार कीजिए SA न्यूज़।